भगवान से प्रेम न रहे, ऐसी हृदय की दशा न हो जाए, इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए सुंदर कांड मैं आपको रिकॉर्ड कर कर सुना रहा हूं। अब तक आपने 4 भाग इसके सुन लिए हैं, अब 5वां भाग सुनाऊंगा। भक्त को हर्ष होता है तो भगवान के स्मरण से होता है, उसे अमर्ष होता है यानी कि उससे सहन नहीं होता है तो उन्हीं से कि तुम कहाँ छिप जाते हो, हे राम हे माधव। भगवान को छोड़कर दूसरे किसी की याद उसे नहीं आती। चित्त की सर्वाधिक निरर्थक वृत्ति है भय। लोगों को भय होता है कि धन नष्ट हो जाएगा, गरीब हो जाएंगे। अरे जब संसार में आए थे तो कुछ लेकर आए थे, उस समय तो तुम नंगे आए थे। जिसने तुम्हें शरीर देकर भेजा, तुम्हारी चिंता उसे है। तुम क्यों व्यर्थ भय करते हो? तुम रोटी कपड़े के लिए रोग के भय से इसलिए डरते हो क्योंकि भगवान से तुम्हारा परिचय नहीं है। भक्त भगवान को पहचानता है, वो जानता है कि वे ही सबके रक्षक हैं। भक्त के लिए मृत्यु तो भक्ति के मार्ग की यात्रा में मिलने वाला नया वस्त्र है, क्योंकि वो जानता है कि मन की जिस अवस्था में शरीर छूटता है वही अवस्था फिर प्राप्त होती है। जीवन वहीं से पुनः प्रारंभ होता है। संसार के हर्ष अमर्ष भय से उद्विग्न होते होते लाखों करोड़ों जन्म बीत गए। भक्त वो है जो भगवान को अपना परम प्रियतम मानकर उनमें बैठ गया। उसे संसार में कहीं किसी से कोई बेचैनी नहीं होती। यदि बेचैनी होती है तो केवल भगवान से मिलने की है। परमात्मा मिल गया तो बेचैनी कैसी? तो भक्ति के लिए सुंदर कांड है। आपको परमात्मा में विश्वास, हनुमान जी में विश्वास, भक्ति की देवी सीता जी से विश्वास। इस तरह से जब आप भगवान को, हनुमान जी को, सीता जी को जानेंगे, पहचानेंगे, तब आपको भय से मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए सुंदरकांड आपको सुना रहे हैं। त्रिजटा ने जब अपने स्वप्न की बात कही और राक्षसियों से कहा कि तुम लोग सीता जी को डराना धमकाना छोड़कर उनकी शरण ग्रहण कर लो, ये केवल प्रणाम करने से ही प्रसन्न हो जाएगी और जो भय उपस्थित होने वाला है उससे हम सबकी रक्षा करेगी। यहाँ तक हमने भाग 4 में सुना। अब ये सुनकर राक्षसियां डर गई और उन्होंने सीता जी को डराना धमकाना छोड़ दिया। त्रिजटा ने सीता जी से कहा कि देवी, तुम अपने शरीर का परित्याग क्यों करना चाहती हो? तुम्हारा तो शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी से मिलाप होने वाला है, इसलिए तुम्हें मरने का विचार छोड़ देना चाहिए। त्रिजटा के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद सीता जी को कुछ हर्ष हुआ। त्रिजटा थी विभीषण की पुत्री। असल में यदि प्रेमी को अपने प्रियतम के मिलने की आशा बनी रहे तो वो बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर भी अपना जीवन बचाता रहता है। उसके मन में ये बात होती है कि यदि वो अपने प्रियतम के सामने मर जाएगा तो उसके प्रियतम का बड़ा कष्ट होगा। अतः प्रियतम को कष्ट न हो और उनके दर्शन का आनंद मिलता रहे, इसके लिए प्रेमी लोग अपने जीवन की रक्षा करते रहते हैं। लेकिन जहाँ अपने आत्मा का ही बोध न हो कि मैं कौन हूँ,
वहां दुनिया की सारी वस्तुओं का बोध हो भी जाए तो उसकी क्या कीमत है। राम तो अपने आत्मा ही है, परम प्रेमास्पद है। यदि जीवन में उनकी उपलब्धि नहीं है और मनुष्य नाना प्रकार के प्रलोभनों, कामनाओं और क्रोध आवेगों के बीच में ही जी रहा है तो उस जीने से क्या लाभ है। इसलिए जब त्रिजटा चली गई और अन्य राक्षसियां भी इधर उधर गई तब पुनः सीता जी के मन में शोक का उदय हो गया। उन्होंने सोचा कि मुझे श्री रामचंद्र जी के वियोग में जीवित रहकर करना क्या है। ये सोचने के बाद वे फांसी लगाकर मर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वहां कोई रस्सी तो थी नहीं। इतने में उनका हाथ अपनी लंबी चोटी पर गया। उन्होंने निश्चय किया कि इसको गले में लपेटकर पेड़ की डाल से बांध दूंगी और लटक जाऊंगी। देखो, इस समय सीता जी की जो मनस्थिति है वो बड़ी हृदय द्रावक है। यदि उससे मनुष्य का तादम्य हो जाए तो उसके शरीर में रोमांच हो जाएगा, उसका हृदय पिघल जाएगा और कंठ गदगद हो जाएगा। उसके साथ ही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार सबके सब गल जाएंगे। यदि आप जानकी जी की बात सुनते सुनते उनके मन से अपने मन को जोड़ देंगे तो आपके हृदय में जो कठोरता भरी हुई है वो गलकर बह जाएगी। आपका हृदय सर्वथा शुद्ध हो जाएगा। शास्त्र में ऐसे करुण प्रसंगों का वर्णन इसीलिए आता है कि हम इनको अपने मन की आंखों से देखें, कानों से श्रवण करें और इनका अनुभव करते हुए अपना हृदय निर्मल बनाएं। जिस प्रकार सीता जी फांसी लगाने जा रही थी, इस समय उनको भी शुभ शकुन होने लगे। उनको ऐसा लगा मानो श्री रामचंद्र उनके सामने खड़े हैं और उन्हें सांत्वना दे रहे हैं। फिर तो वे हर्ष से खिल उठी और उन्होंने प्राण त्याग करने का विचार छोड़ दिया। इधर हनुमान जी उसी वृक्ष पर बैठे थे जिसके नीचे सीता जी थी। वहां जो जो बातें हुई उन सबको उन्होंने देखा सुना। उस समय उन पर क्या बीत रही होगी, आप लोग इसका अनुमान कर सकते हैं। उन्हें जहां एक ओर सीता जी के दर्शन का सुख था, दूसरी ओर उनका दुख देखकर वे चाहते तो उसी समय वृक्ष के नीचे कूदकर रावण और राक्षसियों को तहस नहस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने धैर्य रखा और उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करने लगे जब सीता जी से उनकी बातचीत हो। वो अवसर उपस्थित हो गया। त्रिजटा और अन्य राक्षसियां इधर उधर जा चुकी थी। सीता जी अकेली थी। हनुमान जी ने बहुत सोचने विचारने के बाद सीता जी के सामने साहस प्रकट होना तो उचित नहीं समझा, लेकिन वे उस वृक्ष पर बैठे ही सीता जी को श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाने लगे। उन्होंने सीता जी को सुनाया कि कैसे श्री रामचंद्र जी का राजा दशरथ के यहाँ जन्म हुआ, सीता जी से विवाह हुआ और वन आगमन हुआ। वन में किस किस प्रकार श्री रामचंद्र जी के द्वारा खर दूषण त्रिशारा मारे गए, कैसे रावण ने उनकी पत्नी सीता जी का हरण किया और किस तरह सुग्रीव के साथ श्री रामचंद्र जी की मैत्री संबंध स्थापित हुआ। हनुमान जी ने यह भी सुना दिया कि सुग्रीव वानरों के राजा है
उन्होंने हजारों वानर वीर सीता जी की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजे हैं और उन्हीं में से एक भी मैं हूं। मैंने सीता जी का पता पा लिया है। श्री रामचंद्र जी ने मुझको सीता जी का जैसा रूप रंग बताया था वैसा ही रूप रंग मैं सीता जी का देख रहा हूं। इतना कहने के बाद हनुमान जी चुप हो गए। सीता जी को श्री रामचंद्र जी की कथा सुनकर बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने सिर उठाकर ऊपर की ओर देखा तो हनुमान जी दिखाई पड़े, लेकिन उनको ऐसा लगा कि ये रावण की माया है। वे भयभीत होकर रोने लगी। इतने में हनुमान जी वृक्ष से नीचे उतरे और सीता जी के निकट आकर बैठ गए। अब तो सीता जी और भी डर गई और मूर्छित सी हो गई। थोड़ी देर में उनको चेत हुआ तो वे हनुमान जी के संबंध में तर्क वितर्क करने लगी। हनुमान जी ने सीता जी के चरणों में दीनता पूर्वक प्रणाम किया और कहा कि आप मेरी माता के समान हैं, मुझसे डरिए मत। मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूं और सीता जी को ढूंढने के लिए आया हूं। बताइए कि आप कौन हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आप ही सीता जी हैं। देखो, हनुमान जी रावण और राक्षसियों की बातें सुनकर पहले ही पहचान गए थे कि ये सीता जी है। फिर भी वे उनसे पूछकर उनके संबंध में निश्चय पर पहुंचना चाहते हैं। यही काम करने की अच्छी पद्धति है। जो लोग केवल अनुमान या संभावना पर कोई निर्णय कर लेते हैं वे बहुधा धोखा खाते हैं। इसलिए मनुष्य को कल्पनाओं, संभावनाओं और अनुमानों पर आश्रित न होकर अच्छी तरह जानकारी कर लेने के बाद ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। अब जब हनुमान जी ने पूछा कि माता जी आप कौन हैं, तब सीता जी अपनी कथा सुनाने लगी। उनके मुंह से सब कुछ सुनने के बाद हनुमान जी को ये निश्चय हो गया कि ये सीता जी ही है। इसलिए उन्होंने पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया और चाहा कि अधिक से अधिक समीप जाकर सीता जी को श्री रामचंद्र जी का संदेश सुना दे, क्योंकि दूर से सुनाने पर राक्षसियां सुन लेती और बात बिगड़ जाती। लेकिन हनुमान जी को निकट आते देख सीता जी उन्हें रावण समझकर फिर घबरा गई और मन ही मन कहने लगी कि मुझे धिक्कार है जो मैंने इसके सामने अपनी कहानी सुना दी। इस प्रकार की आशंका होते ही सीता जी ने हनुमान की ओर से अपना मुंह फेर लिया और कहा कि अरे वो कामरूप निशाचर, मैं उपवास करते करते अत्यंत दुर्बल हो गई हूं। फिर भी तुम जो मुझे बार बार संताप दे रहे हो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ये सुनकर हनुमान जी दुखी हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि माता, आप मुझे जैसा समझ रही है वैसा मैं नहीं हूं। आप अपनी आशंका दूर कर दीजिए और मेरी इस बात पर विश्वास कीजिए कि मैं श्री रामचंद्र का दूत हूं और आपको उनका संदेश सुनाने के लिए आया हूं। नहामस्मि तथा देवी यथा मामवगच्छसि विशंका त्यज्यात्तामेष श्रद्धस्त्व वदतो मम। अब सीता जी कुछ नरम पड़ी और बोली कि अच्छा बताओ, तुम्हारा श्री रामचंद्र जी के साथ संबंध कहाँ हुआ? तुम लक्ष्मण को कैसे जानते हो? मनुष्यों और वानरों का मेल किस प्रकार संभव हुआ? यहाँ पर 5वां भाग समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि तय किया है कि 15 मिनट का ही एक भाग रखा जाएगा। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।